तो हमें गिवन है कि दो आइडेंटिकल क्यूबिकल बॉक्सेस हैं जिनकी साइड है 7 सेंटीमीटर। हमने क्या किया है, फर्स्ट क्यूब के टॉप में से एक हेमिस्फीयर स्कूप आउट किया। तो अगर मेरा फर्स्ट क्यूब कुछ ऐसा दिख रहा है, तो जो इसकी टॉप वाली साइड है मैंने इसमें से हेमिस्फीयर स्कूप आउट किया, मतलब कुछ ऐसा यहाँ से मैंने हेमिस्फीयर निकाल लिया। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अच्छा, हमें गिवन है जो इस हेमिस्फीयर का डायामीटर है वो इक्वल है साइड ऑफ क्यूब के। तो साइड ऑफ क्यूब है 7, तो जो इसका डायमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा 7। अच्छा, अब हमें गिवन है कि इस हेमिस्फेयर को हमने उल्टा करके दूसरे क्यूब की टॉप पर रख दिया। तो अगर ये मेरा दूसरा क्यूब है तो मैंने हेमिस्फेयर को उल्टा करके इसकी टॉप पे रख दिया, मतलब कुछ ऐसे रख दिया। ठीक है। हमें निकालना है रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। पहले हम ये निकालते हैं रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया। तो इसके लिए मुझे दोनों के टोटल सरफेस एरिया निकालने पड़ेंगे। ठीक है। अब हमें पता है टोटल सरफेस एरिया होता है जितना एरिया हम पेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस क्यूब के एरिया पेंट की बात करूँ तो वो तो एक सारा सारा नीचे वाला पार्ट हो जाएगा इस क्यूब का, प्लस ऊपर वाली साइड में से ये बचा हुआ वाला पार्ट, प्लस इस हेमिस्फेयर का ये अंदर वाला पार्ट जो हम पेंट करेंगे क्योंकि हमने स्कूप आउट किया है। तो ये तो हो जाएगा इस क्यूब का। सिमिलरली इस क्यूब की हमें पेंटेड एरिया की बात करूँ तो ये हो जाएगा सारा नीचे वाला पार्ट प्लस अगेन ऊपर का बचा हुआ पार्ट सेम इस क्यूब की तरह। और ये हेमिस्फेयर का ऊपर वाला पार्ट। अब हमें पता है ये हेमिस्फेयर है, इसको मैं चाहे अंदर से पेंट करूं या बाहर से पेंट करूं इसका एरिया तो सेम ही रहेगा। मतलब जो ये वाला हेमिस्फेयर है और जो ये वाला हेमिस्फेयर है इसका एरिया सेम ही है। इसका मतलब इन दोनों क्यूब्स का जो एरिया आएगा वो सेम ही होगा। एक बार हम निकाल कर भी चेक कर लेते हैं। तो पहले हम सॉलिड वन का एरिया निकालते हैं। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा एक तो ये सारा क्यूब का एरिया, प्लस ऊपर वाली साइड अगर हम क्यूब की देखें तो इसमें बचा हुआ वाला पार्ट ही है, तो हम उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे इस सर्कल का एरिया। तो इसमें से हम ये बेस एरिया तो माइनस कर देंगे, प्लस हमें इस हेमिस्फेयर को पेंट करना है तो प्लस कर देंगे हम इस हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया। ठीक है। तो हमें इस क्यूब की साइड पता है 7 सेंटीमीटर, हमें डायामीटर पता है हेमिस्फेयर का 7 तो इसका रेडियस हो जाएगा 7/2। तो हम लिख लेते हैं। तो इसका सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड वन हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो सबके फार्मूलाज लिख लेते हैं और पुट करते हैं। तो क्यूब का हमें पता है एरिया का फार्मूला होता है 6a², कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। और क्योंकि ये बेस एरिया सर्कल है तो इसका एरिया हो जाएगा πr², सर्कल का एरिया। तो हमें ए पता है, आर पता है, पुट कर देते हैं वैल्यूज। तो ये आ जाएगा हमारा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम दूसरे हेमिस्फेयर का दूसरे सॉलिड का एरिया निकालेंगे। तो अगेन इसका एरिया हो जाएगा सारा क्यूब का एरिया प्लस ये हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, और इसमें से हम माइनस कर देंगे ये सर्कल का एरिया क्योंकि मुझे क्यूब की बचा वाला एरिया चाहिए। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो अगेन ये बेस एरिया वाला हो जाएगा πr² क्योंकि सर्कल का ही एरिया है, और टोटल एरिया ऑफ क्यूब और कर्व सरफेस एरिया का हमें फॉर्मूला पता है, लिख लेते हैं। तो ये 2πr² माइनस πr² हो जाएगा πr², ए पता है, आर पता है, वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये आ रहा है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों सॉलिड्स का एरिया सेम ही आ रहा है। अब हमें निकालना है इन दोनों का रेशियो। तो रेशियो हो जाएगा इनका 1:1।